गर्मियों की छुट्टियां थी और आर्यन अपने दोस्तों के साथ गांव में अपनी दादी के घर गया हुआ था। गांव का माहौल शांत और सुकून भरा था, लेकिन एक चीज थी जो आर्यन को हमेशा से डराती थी। गांव के बाहरी इलाके में स्थित वो पुराना खंडहर घर। उस घर के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कुछ लोग कहते थे कि वहां कई साल पहले एक साधु रहता था जिसने अपनी जादुई किताबें वहीं छुपा रखी थी। कुछ का मानना था कि वहां एक भूत रहता है जो रात में घर के आसपास घूमता है। आर्यन ने कभी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन आज उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी। अडेउडारेडारिकन चुनौती। तुम डरपोक हो आर्यन। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आज रात उस घर में जाओ और वहां से कोई सबूत लेकर आओ, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। उसने हां कर दी। रात का सफर। रात के करीब 11 बजे आर्यन एक टॉर्च लेकर उस पुराने घर की तरफ चल पड़ा। चांदनी रात में घर की टूटी हुई खिड़कियां और जंग लगे दरवाजे डरावने लग रहे थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर जाते ही उसने देखा कि घर की दीवारों पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जैसे कोई जादुई चिन्ह। तभी उसे एक कोने से धीमी सी आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? आर्यन का खून सूख गया। वह वापस भागना चाहता था, लेकिन उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी जो धूल से ढकी हुई थी। उसने किताब उठाई और देखा कि उस पर जीसी किंग तंत्र मंत्र का रहस्य लिखा हुआ था। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। हरडिसर सतर्क रहस्य का खुलासा। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि दरवाजे के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह कोई भूत नहीं, बल्कि गांव का ही एक वृद्ध साधु था जो उस घर में कभी रहता था। बेटा, यह किताब खतरनाक है। इसे कोई भी इस्तेमाल करेगा तो उसका बुरा होगा, साधु ने कहा। आर्यन ने समझदारी दिखाते हुए किताब साधु को वापस कर दी और वहां से भाग गया। अगले दिन जब उसने अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाई तो कोई यकीन नहीं कर पाया, लेकिन आर्यन जानता था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें अनसुलझा ही छोड़ देना चाहिए। क्या तुम कभी किसी रहस्यमयी जगह पर गए हो